सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने केंद्र और राज्यों के बीच खनिज रॉयल्टी पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारें खनिजों पर टैक्स लगा सकती हैं। कोर्ट ने कहा है कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता और राज्यों को खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला खनिज प्रधान राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन्हें अपने खनिज संसाधनों को बेहतर प्रबंधन और लाभ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। मामले की शुरुआत 1989 तमिलनाडु सरकार और इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के बीच ये मामला 1989 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां 7 जजेस की बेंच ने यह फैसला किया था कि खनिजों पर रॉयल्टी एक टैक्स ही है। इसके बाद अलग अलग राज्य सरकारों और खनिज कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 86 याचिकाएं पहुंची। इसमें कोर्ट को यह तय करना था कि खनिजों पर रॉयल्टी और खदानों पर टैक्स लगाने के अधिकार राज्य सरकार को होने चाहिए या नहीं। वहीं 2004 में पश्चिम बंगाल और केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने 1990 के फैसले को गलत समझा और कहा रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। 1990 और 2004 के अलग अलग फैसलों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल्टी से जुड़े इस मामले को 2011 में 9 जजेस की बेंच को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला। लंबे समय से चल रहे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की संवैधानिक बेंच ने 8-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। अपने फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा संविधान के तहत संसद के पास खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला खनिज प्रधान राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस फैसले के तहत इन राज्यों को मुख्य रूप से फायदा होगा। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि। बेंच के सदस्य जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जवल भुइया, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज। 9 में से 8 जजेस ने एक मत से फैसला सुनाया। इसको लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट यानी कि एमएमडीआर राज्यों की टैक्स वसूलने की शक्तियों को सीमित नहीं करता। राज्यों को खनिजों और खदानों की जमीन पर टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार है। वहीं 9 जजेस में से एक जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसको लेकर असहमति जताई और कहा राज्यों को टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं देना चाहिए। राज्य सरकार के फायदे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद खनिज प्रधान राज्यों को अपने संसाधनों से अधिक राजस्व प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे कोई भी खनिज प्रधान राज्य आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा और उनके विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसी के साथ राज्यों के स्थानीय विकास में भी वृद्धि होगी। राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्त होने से वे स्थानीय विकास परियोजनाओं में अधिक निवेश कर सकेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। यह फैसला संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करता है क्योंकि यह राज्यों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक अधिकार देता है। केंद्र को नुकसान। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आर्थिक योजनाओं पर असर पड़ सकता है। वहीं इस फैसले से राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने की संभावना है। खनिज संसाधनों की दौड़ में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस फैसले के बाद मुख्य रूप से विधायी विवाद से बचने के प्रयास करने होंगे। यह फैसला नए विधायी विवादों को जन्म दे सकता है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें अपने अधिकारों की सीमाओं पर असहमति जता सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्यों को उनके खनिज संसाधनों पर अधिक अधिकार देता है। इससे खनिज प्रधान राज्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें स्थानीय विकास के लिए अधिक संसाधन मिलेंगे। हालांकि इस फैसले से केंद्र राज्य संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन राज्यों की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है। राज्यों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता मिलने से उनकी विकास योजनाएं अधिक प्रभावी होंगी।